एक गांव में मालू नाम का बैलगाड़ी वाला रहा करता था। वह गांव वालों का सामान शहर लेकर जाता और खेतों से फसलों को गांव तक लेकर आता। उसके बैल दूसरे बैलों के मुकाबले बहुत ही शक्तिशाली थे। ऐसे ही समय बीतता रहा। एक दिन मालू सोचता है, मैं और मेरे बैल इतनी मेहनत करते हैं पर हमें मेहनत के मुताबिक पैसे नहीं मिलते हैं। मुझे बैलगाड़ी का किराया और बढ़ा देना चाहिए। अगले दिन मालू के पास विनोद आता है और अपना सामान शहर ले जाने की बात कहता है। मालू, मुझे कल अपना सामान शहर लेकर जाना है। कितना किराया लोगे बताओ। 500 रुपये लगेगा शहर जाने का और वापस आने का 500 रुपये। अरे मालू, यह तो बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो तुम इसका आधा ही किराया लेते थे। विनोद, महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस कारण मैंने अपना किराया बढ़ा दिया है। विनोद मान जाता है। अगले दिन मालू विनोद का सामान शहर लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। एक दिन मालू फिर सोचता है, मैंने किराया बढ़ा दिया पर इससे किसी को कोई ऐतराज नहीं था। क्यों ना मैं और किराया बढ़ा दूं जिससे मुझे और अधिक मुनाफा होगा। मालू ऐसे ही करता है। वह किराया और बढ़ा देता है। अगले दिन उसके पास भरत आता है और कहता है, मालू, कल मुझे अपने खेतों से फसल घर तक लाना है। इसका कितना किराया लगेगा? एक चक्कर का 300 रुपये लगेगा। पर मालू, यह तो बहुत ही ज़्यादा है। बैलों का चारा भी बहुत महंगा हो गया है और बैलों को रखना भी अब महंगा पड़ रहा है, इसीलिए अब यही किराया लगेगा। गांव में और कोई बैलगाड़ी वाला खेतों से फसल घर तक नहीं लाता था, इसीलिए भरत को उसकी बात माननी ही पड़ती है। अगले दिन मालू भरत की फसल उसके खेतों से घर तक ला देता है। एक दिन विनोद और भरत बातें कर रहे थे। विनोद भाई, आजकल फसलों से मुनाफा बहुत ही कम हो गया है। आधा मुनाफा तो मालू ही ले जाता है। सही कह रहे हो भरत भाई। मालू गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहा है। विनोद, मालू को अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। क्या करे उसे सबक सिखाने के लिए? विनोद, तुम आए दिन शहर अपना सामान मालू की बैलगाड़ी में लेकर जाते हो, जिससे तुम्हें समय भी अधिक लगता है और मालू मनमाने किराया भी वसूल करता है। हाँ, मैं अपना सामान मालू की बैलगाड़ी से ही शहर लेकर जाता हूँ। क्यों ना हम शहर से एक पुरानी ऑटो लेकर आए और अपना सामान उसी से शहर पहुँचाएंगे और उसे किराए पर भी दिया करेंगे, जिससे हमें समय भी कम लगेगा और कुछ पैसे भी आ जाएंगे। अगले दिन विनोद और भरत शहर से एक पुरानी ऑटो लेकर आते हैं। अब विनोद और भरत अपना काम भी किया करते और गांव वालों का सामान किराए से शहर तक लेकर जाते। ऑटो से सामान शहर ले जाने में अब गांव वालों का समय भी बच रहा था। गांव में ऑटो आ जाने से अब मालू को किराए का काम कम मिल रहा था। अब उसे खेतों से फसल लाने का काम ही मिल रहा था। धीरे धीरे करके मालू का व्यापार ठप हो जाता है। एक दिन मालू को अपनी गलती का एहसास होता है। वह गांव के सरपंच के पास जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैंने लालच में आकर गांव वालों की मजबूरी का फायदा उठाया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। मालू, तुम्हारे लालच के कारण ही तुम्हारा व्यापार ठप हो गया है। जब तक तुम ईमानदारी से काम कर रहे थे तब तक तुम्हें काम की कोई कमी नहीं थी। तुम्हारे लालच के कारण ही विनोद और भरत को गांव में ऑटो लेकर आना पड़ा। हाँ सरपंच जी, मालू के व्यापार को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। भरत और विनोद, मालू को अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब उसे भी कुछ किराए का काम मिलना चाहिए।
पर सरपंच जी, शहर का किराया लोग हमें ही देना पसंद करेंगे क्योंकि ऑटो से समय बहुत ही कम लगता है। तो ठीक है भरत और विनोद, तुम शहर का किराया ले जाया करना और मालू खेतों से फसलों को लाने का काम किया करेगा। सरपंच जी के कहे अनुसार अब भरत और विनोद शहर का किराया लेकर जाते और मालू गांव वालों के खेतों से फसल घर तक पहुंचाने का काम किया करता।